Hello everyone, welcome to the next session of Dark Classes where we are changing the way of learning or we are providing a new way of learning। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज़ होते हैं लेबोरेटरीज़ में, स्विच बोर्ड्स में एट कॉमर्शियल फ्रीक्वेंसीज़ पर। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ नहीं होते, सिर्फ लेबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही चीप इनकी कॉस्ट होती है, बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप और इंस्ट्रूमेंट और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट या और फैमिलीज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट में देखें तो उनके कंपैरिजन में ये इंस्ट्रूमेंट चीप होते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होता है, यानी कि बहुत पक्के टाइप के होते हैं। अच्छा, और इनको हम अपनी एक्यूरेसी के अनुसार मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं कि जिस तरह की हमारी डिमांड है उस तरह की, जिस तरह की हमें एक्यूरेसी चाहिए उतने पे हम इनको मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। बेसिकली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये किस टाइप के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? ये इस टाइप के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन ऑफ पीस इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक सॉफ्ट आयरन के पीस का मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होना ही अट्रैक्शन टाइप प्रिंसिपल दिखलाता है या अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट होते हैं रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? ये काम करते हैं रिपल्सन ऑफ टू मैग्नेट्स मैग्नेटाइज्ड बाय सेम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दो मैग्नेट्स का रिपल्सन होना एक ही मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि मैग्नेटाइज हुए होंगे एक ही मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, रिपल्सन टाइप जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज़ कंपेयर टू अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से, और इनमें लार्ज ऑपरेटिंग टॉर्क डेवलप होता है। किसमें? रिपल्सन टाइप में। और इनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। किसके? करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि कभी भी क्वेश्चन में आए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर और आई स्क्वायर। अगली जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखने वाली बात जो है वो है कि इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये आरएमएस वैल्यू मेज़र करता है। साथ ही इनमें जो एरर्स होती हैं वो भी कई तरह की होती हैं। पहली फ्रिक्शन एरर, टेम्परेचर एरर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर, हिस्टेरेसिस एरर, फ्रीक्वेंसी एरर और वेव फॉर्म एरर, यानी कि टोटल 6 तरह की एरर्स इनमें होती हैं। और इन एरर को कैसे ठीक किया जाता है ये आपको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको जानना है कि इन एरर्स को हम कैसे ठीक करते हैं तो आप हमारी वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वर्क, और अगर अगली बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं बोथ एसी और डीसी के लिए। बोथ एसी और डीसी में मतलब दोनों के लिए, एसी करंट और डीसी करंट के लिए ये काम से दोनों कह सकते हैं कि सिंपल सा काम करते हैं। अच्छा, हम यूज़ कर सकते हैं दोनों एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ये कैपेबल होते हैं विद स्टैंडिंग हाई ओवरलोड। हाई ओवरलोड ले सकते हैं ये, कोई इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाई ऑपरेटिंग टॉर्क, इनका ऑपरेटिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। अच्छा, हाई ऑपरेटिंग टॉर्क का मतलब कि हाई एक्यूरेसी। ड्रॉबैक, जो सबसे मेन इसका ड्रॉबैक होता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि लीनियर नहीं होता है, और क्रैम्प्ड स्केल हम इसको कहते हैं। नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म या क्रैम्प्ड स्केल अगर कहें तो ये होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। दूसरा, ये पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं ज़्यादा अकॉर्डिंग टू अदर इंस्ट्रूमेंट और इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट। तीसरा, डिफरेंस आता है एसी और डीसी कैलिब्रेशन में। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस इफ़ेक्ट ऑफ एसी में जो इंडक्टेंस इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से
AC और DC कैलिब्रेशन में डिफरेंस आता है। अच्छा, स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल होते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, स्प्रिंग से भी कर सकते हैं, ग्रेविटी से भी कर सकते हैं। अच्छा, और डैम्पिंग कौन सी प्रोवाइड की जाती है? डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। विच डैम्पिंग इज़ प्रोवाइडेड? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ये थे दोस्तों मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। होप आपको ये समझ में आए होंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। आप इनको रिवाइज़ करिए 2, 3, 4 बार और ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।